हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे थे या सब्सट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, तो इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको कैसे चेंज करना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पहली टर्म को इस पहली के साथ और फिर इस पहली टर्म को दूसरी के साथ यहाँ पे। इसी तरह अब दूसरी टर्म को पहली के साथ ज़रब करना है और दूसरी को फिर दूसरी के साथ। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, जैसे पहले हम लोग करते हैं कि जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम -1 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 की इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह -1 ही लिखेंगे। और बाकी ये आपको पता है आयोटा वाली जो टर्म होती हैं ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। और आयोटा के बगैर वाले रियल नंबर होते हैं। जैसे ये 21 है तो 21 यहाँ पे आ गया और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हों तो ऐड होते हैं। तो ये ऐड होकर 23 आयोटा हो जाएंगे और प्लस का 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा -1। अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -6 हो जाएगा क्योंकि 6 1 ज़ा 6 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। और इधर ये -23 और ये 21 जैसे पहले था वैसे ही। अब यहाँ पे आपने रियल नंबर को आपस में ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट। तो एक रियल नंबर 21 है और दूसरा 6 है, तो ये 21 प्लस का ये माइनस का है तो ये माइनस होगा और आंसर आएगा प्लस का 15। आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी आपने माइनस करनी होती है और बड़ी का साइन लगाना होता है साथ में। तो बड़ी का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और ये 23 हमारे पास है। अब देखिए अगर इसको, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। एक टर्म जो है, एक रकम जो है हमारे पास ये ए की शक्ल में है, मतलब रियल नंबर है, और दूसरी इमेजनरी नंबर है। देखिए जिसमें आयोटा है तो ये रियल माइनस इमेजनरी नंबर, तो इस फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पार्ट है ये हमारे पास। इसमें देखें ये क्वेश्चन है, ये भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी आपने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में चेंज करना है। हालांकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आयोटा नहीं है तो यहाँ पहले तो हमें आयोटा बनाना होगा। और आयोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आयोटा जो होता है वो होता है, अब जैसे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब मैं अगर दोनों साइड का जज़र ले लूँ तो ऐसे हो जाएगा और -1 का भी जज़र। और आपको पता है स्क्वायर से ये जज़र कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा, और आयोटा किसके बराबर आएगा, -1 के अंडर रूट के। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आयोटा हो तो हम उसको -1 अंडर रूट लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे हमारे पास -1 अंडर रूट हो तो उसको हम आयोटा की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले तो आपने इसको इसके साथ ज़रब कर देना है, बल्कि नहीं, उससे पहले आपने इसको चेंज करना है। तो इसको मैं 4 इंटू -1 यानी ज़रब की शक्ल में लिख सकता हूँ। आपको भी पता है ये भी 4 1 4 और माइनस का 4 बन जाएगा। इसी तरह इसका भी यही हाल मैं करूँगा, यानी इसको भी मैं किस शक्ल में लिख दूँगा, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में, यानी 4 इंटू -1। अब यहाँ पे आपको पता है जज़र अगर दोनों का है और दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हम इनको अलग-अलग ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो मैं 4 का जज़र और -1 का जज़र यहाँ पे अलग-अलग लिख दूँगा। यहाँ भी ऐसे ही मैंने किया है। अब क्या होगा, अब आपको अभी मैंने बताया कि -1 अंडर रूट यानी -1 का जज़र जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, आयोटा लिख दूँगा। इधर भी इसकी जगह मैं आयोटा लिख दूँगा। अब जो 4 है आयोटा के साथ ज़रब हो रहा है, और 4 का जो जज़र है आपको पता है 4 के जज़र को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का जज़र यानी 2 का मुरब्बा और इसके ऊपर जज़र। तो मुरब्बा से जज़र कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 4 का जज़र कितना बन गया, 2। तो 4 का जज़र यहाँ पे 2 आ गया और आयोटा साथ में ज़रब हो रहा है तो -2 आयोटा, ये माइनस है साथ में। बाकी ये वाला -2 और ये 2 और ये 3 साथ में ऐसे ही चल रहा है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये इसका भी जज़र मैंने लिया तो 2 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास सिंपल सी आयोटा वाली दो टर्म आपस में जैसे यहाँ पे थी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते हैं, पहली रकम को पहली के साथ और पहली को फिर दूसरी के साथ। इसी तरह दूसरी रकम को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ। और यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 लिखेंगे और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा। और ये आयोटा वाली रकम यहाँ पे आ गई। अब ये दो आयोटा वाली थी तो आपस में क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं, और -10 आयोटा हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब आपने इस -4 को इस 6 से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा और ये आयोटा वाली रकम यहाँ पे आ जाएगी। देखिए ये ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में हमारे पास चेंज हो गई है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास
इसका स्केयर है, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्केयर है। तो सबसे पहले हम इस स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्केयर, ये वाला। तो इसको ओपन करते हैं तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इस शक्ल में चेंज करेंगे। तो a हमारे पास यहाँ पे है √5, तो इसका स्केयर, और b हमारे पास कितना है -3 अंडर 3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा है। तो 3 आयोटा का स्केयर लेंगे, -2 ये फार्मूले वाला मैंने लिखा है, और a की जगह पे क्या लिखेंगे √5 और b की जगह पे 3 आयोटा। अब ये आपको पता है स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा, और 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 2 6, 5 अंडर रूट, और ये वाला आयोटा साथ में यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको देख लें दोबारा से। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 से 6 आया, आयोटा इधर मैंने लिख दिया और √5 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर है तो इसकी जगह पे मैं -1 लिख दूँगा, और बाकी रकम जो है बाकी को वैसे ही मैंने लिखा है, और ये 9 और -1 -9 हो जाएंगे। अब आपको पता है रियल नंबर आपस में प्लस माइनस होंगे तो क्या आंसर आएगा -4, बड़ी रकम का साइन आएगा। 9 में से 4, 9 में से 5 4, और बड़ी रकम के साइन है माइनस तो साथ में माइनस आएगा, और ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही हम साथ में लिख देंगे। अब ये भी हमारे पास a माइनस बी आयोटा की शक्ल में आ गया है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखें। इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर बार है। मतलब आपने बार जब हम लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट का ये तरीका होता है कि आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है आपने उसका साइन चेंज करना होता है। जब भी आप कॉन्जुगेट लेंगे किसी भी नंबर का तो उसके इमेजिनरी नंबर का, बाकी को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ जो इमेजिनरी यानी आयोटा वाला नंबर होगा उसका आप साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस था तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है। अब देखिए ये बार ख़त्म हो गया है और इसका कॉन्जुगेट आ गया है +2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, और ये नंबर मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे पहले किए थे हमने सारे क्वेश्चनों में। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, 9 में से 4, तो -5 आएगा यहाँ पे। तो अब ये प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 6 है, तो ये ऐड होकर 12 हो जाएंगे, -5 आयोटा। तो ये a माइनस बी आयोटा की शक्ल में हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें हमारे पास बटे वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी हमने a+, जैसे ये देखें ये हमारे पास -2/1 प्लस आयोटा है, और इसी तरह ये क्वेश्चन है इसके और पार्ट भी हैं, तो इनको हमने किस में चेंज करना है a+b आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि आपके पास बटे के नीचे जो रकम हो आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे 1 प्लस आयोटा है ना बटे के नीचे, तो अब इसका कॉन्जुगेट सिर्फ बटे के नीचे वाली रकम, ऊपर जो भी लिखा हुआ है आप उसको नज़रअंदाज कर दें। सिर्फ बटे के नीचे जो भी आपके पास रकम होगी आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट आपको पता है कि आयोटा वाली रकम का हम साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट आ जाता है। जैसे इसका 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और कॉन्जुगेट को ऊपर वाली रकम के साथ भी ज़रब कर देंगे और नीचे वाले के साथ भी, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ये क्वेश्चन है इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा ऊपर भी लिखा है और माइनस भी 1 माइनस आयोटा नीचे भी लिखा है। तो अब ये तो ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी और नीचे आपस में। अब नीचे आपके पास हमेशा इसका फार्मूला ही बनेगा, यानी a+b a-b, ये एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला a+b a-b। तो ये फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में, तो ये भी a+b की शक्ल में और ये a-b की शक्ल में। तो जो ये दोनों आपस में जैसे ये ज़रब हो रहे हैं ये भी ज़रब हो रहे हैं, तो इसको हम a² माइनस बी स्क्वायर, a² मतलब पहली रकम का स्क्वायर माइनस b² मतलब दूसरी यानी आयोटा का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और ऊपर वाली रकमों को मैंने क्या कर दिया है ज़रब कर दिया है ब्रैकेट लगाकर। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये आयोटा का स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसे किया है कि इसको -1 के इक्वल रख दिया है, यानी 1 माइनस -1। और अब यहाँ पे ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से मैंने जो 2 है वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे सिर्फ प्लस का आयोटा बच गया, और नीचे ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 बन जाएंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये दोनों अब ऐड होकर प्लस का 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये प्लस का 2 और ये ऊपर वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1 प्लस आयोटा। अब देखें ये a+b आयोटा की फॉर्म में आ गया है, और यही हम इसको a+b आयोटा की फॉर्म में चेंज करना चाह रहे थे, यही आंसर है। पार्ट 2 देखें इसका, तो इसमें भी हमारे पास
बटे की शक्ल में है, तो हम नीचे वाली जो टर्म है, रकम है, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस आएगा, 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा दोनों ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे फार्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसे लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और ये ऊपर वाली रकमों को मैंने ज़रब किया, जैसे पहले करते हैं, पहली रकम को पहली के साथ, फिर पहली को दूसरी रकम के साथ, 2 4 8 और 2 आयोटा यहाँ पे। इसी तरह अब दूसरी को पहली के साथ 3 4 12 आयोटा, और दूसरी को दूसरी के साथ तो 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो 14 आएगा। और ये अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 आपको पता है, तो ये आपके पास अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 + 1 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है दो रियल नंबर है, 8 -3, तो ये माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। और +14 यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोटा, और बटे में है 17। अब देखिए ये बटा दोनों का है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, आप वैसे भी करें, जब भी कोई एक हिस्सा पूरी रकम का बटा हो तो आप उसको अलग-अलग रकम का बटा लिख सकते हैं। तो मैं इस 5/17 भी लिख सकता हूँ और 14 आयोटा बटा 17 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया है, और अब ये आपका यही आंसर है ए, इसको आप ए शुमार करेंगे प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है, यही आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, इसमें भी बटे के नीचे ये टर्म है, तो आप क्या करेंगे, इसका आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले रकमों को आपस में, और नीचे इस फॉर्मूला बनेगा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, जैसे पहले कर रहे हैं। ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे ज़रब दी है, देख लें यहाँ से, और नीचे ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जैसे यहाँ पे है, और ये ऊपर दोनों ऐड होके 30 हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 जैसे पहले है, सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -1 + 7 के साथ, तो प्लस -7 हो जाएगा। अब 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और -30 आयोटा। और आपको पता है ये बटे के नीचे जो है ये दोनों का बटा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों का बटा लिखा है, और ये कैंसिल होते हैं 10 के टेबल से, 10 1 10, 10 2 20, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 10 1 10, 10 3 30, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये 2 - 3 आयोटा बन जाएंगे, 2 - 3 आयोटा, और यही इसका आंसर भी है। पार्ट नंबर 4 देखिए इसका, तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यही आएगा, बटे वाली रकमें जब भी हमारे पास हो, ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यही आएगा क्योंकि सेम है दोनों के नीचे, और अगर एलसीएम सेम हो यानी, तो फिर हम ऊपर वाली रकमें जैसी हो वैसी लिख देते हैं। जैसे पहले ये वाली रकम मैंने यहाँ पे लिख दी है, फिर माइनस लगाया और ये वाली लिख दी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मकसद ये था कि क्योंकि उससे पहले माइनस है यहाँ पे, तो माइनस क्या करेगा, इन सब के साइन चेंज कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे -4 + आयोटा लिख देता वो गलत था, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो इसने इसके सब के साइन चेंज करने हैं ज़रा वो कर, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और ये अब -4 हो जाएगा और माइनस आयोटा देखिए यहाँ पे, और ये पहले वाली रकम है। अब क्या होगा, अब ये देखिए आप, आयोटा वाली जो रकमें हैं दोनों आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों माइनस किया, तो ये -7 आयोटा बन जाएगा। और ये दो रियल नंबर हैं, तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट होकर बड़ी रकम में से छोटी, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, -2, क्योंकि बड़ी रकम का साइन बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है। तो ये हमारे पास यहाँ पे -2 -7 आयोटा, और बटे वाली रकम मैंने वैसे ही लिख दी है। अब देखें ये एक बटा बन गया, इन दोनों को अलग-अलग हल करके हमने एक रकम बना ली है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वहाँ हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते थे, अब यहाँ इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बटे के नीचे वाली रकम का लेते हैं, ऊपर वाली को हम इग्नोर करते हैं। तो इसका आएगा 3 - आयोटा, तो मैंने कॉन्जुगेट लिया है, ऊपर भी ज़रब कर दिया है और नीचे भी। अब ऊपर वाली रकम के साथ ये यहाँ पे ज़रब करेंगे, और नीचे आपको पता है इसका फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे, और इनको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है जैसे पहले करते हैं। और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 9 + 1, और ऊपर आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 लिखा है, और इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो -19 है। अब यहाँ पे -6 और -7 -13 हो जाएंगे, और -19 आयोटा, और बटे में हमारे पास 9 + 1 10, तो बटे में 10 आ गया। अब आप इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, -13/10 और -19/10 आयोटा। तो ये a - b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया है, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, तो उसमें हमारे पास स्क्वायर में है कम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली रकम का हम कॉन्जुगेट लेंगे,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको पता है ऊपर एक जैसी रकमें हैं बिल्कुल, तो ये ज़रब हो के इसका स्केयर बन जाएंगे। जैसे आयोटा 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 से ज़रब हो तो आयोटा स्केयर बन जाते हैं। ये दोनों एक जैसी रकमें हैं तो इन दोनों का स्केयर बन जाएगा। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाएगा। अब ये आपके पास जो फार्मूला है ए प्लस बी स्केयर, तो ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब आयोटा का स्केयर प्लस 2, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे आयोटा आ जाएगा। और ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अंदर वाला फार्मूला बाहर इसका एक स्केयर है वो बाहर साथ में चल रहा है, और आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया। और -1 ये आपको पता है दोनों ज़रा होके +1 हो जाएंगे, +1 + 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 नीचे हो गया। ऊपर 1 का स्केयर 1 और आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने लिखा -1 और 2 × 1 2 और साथ में आयोटा है तो 2 आयोटा हो जाएगा। ये 2 आयोटा हो गया। अब ये -1 और प्लस हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। मुख्तलिफ अलामतें जब ज़रब होती हैं तो माइनस आता है। तो 1 -1 + 2 आयोटा ये वाला और बटे में 2। अब 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 और 2 आयोटा ऊपर आ गया, सिर्फ ये, और बटे में 2 है। और अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आयोटा आयोटा का बाहर स्केयर है तो मैं आयोटा स्केयर लिखूंगा और ये है -1 के इक्वल। अब ये हमारे पास आंसर तो यही है, लेकिन हम इसको ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1 + 0 आयोटा। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में, और आयोटा वाली रकम नहीं है यहाँ पे आंसर में, तो इसलिए हम वहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 आयोटा। और आपका ये बेस्ट आंसर है बिल्कुल। ये भी ठीक था, लेकिन आप इसको ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में ऐसे लिखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन आंसर है। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। तो इसमें बटे के नीचे दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं पहले तो इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने करवा दिया है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आपको पता है जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही। और इसके बाद आपके पास ये चेंज होकर इस फॉर्म में आ जाएगी 1/5 प्लस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नीचे फार्मूला हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला माइनस बी स्केयर वाला, तो ये मैंने वो अप्लाई कर दिया। और ऊपर ये 1 से ज़रब होकर भी 5 आयोटा 5 माइनस आयोटा बन जाएगा। और नीचे 5 का स्केयर 25 और आयोटा का स्केयर -1 और -1 +1 हो जाएगा। और ऊपर 5 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। और 5 माइनस आयोटा, अब आपको पता है कि ये दोनों के बटे में है तो ये दोनों का मैं 5/25 भी लिख सकता हूँ और 1 आयोटा/26 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको दोनों का बटा बना दिया है और हमारे पास ये ए माइनस बी आयोटा के फॉर्म में इसका आंसर आ गया है।